नमस्कार दोस्तों, मैं हमेशा आप सभी लोगों तक बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो लाने की कोशिश करता हूं और हमेशा चाहता हूं कि शॉर्ट हैंड के अंदर आपकी तैयारी जो है वो बेहतर से बेहतर बनी रहे और आप अच्छे से अच्छा शॉर्ट हैंड के अंदर कर पाएँ। तो भाई उसी चीज़ों से रिलेटेड आज फिर मैं आप सभी लोगों के सामने आया हूँ। आज भी मैं आप सभी लोगों के साथ अपनी कुछ चीज़ें साझा करना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी लोग अब 2024 स्टेनोग्राफी एग्ज़ाम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो भाई 2024 या कह लें कि भाई स्किल टेस्ट तो 25 में ही होगा, तो 2024-25 में जो आपको स्टेनोग्राफी का एग्ज़ाम देना है, उस स्टेनोग्राफी का एग्ज़ाम कैसे देना होगा, क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से इसमें आपको एग्ज़ाम में बैठना होता है, तो ये सारी बातों का डिस्कशन आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को शॉर्ट हैंड के बारे में इतनी बेसिक नॉलेज नहीं होती और शॉर्ट हैंड के बारे में थोड़ी समझ भी उनकी कम होती है, जिस वजह से उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो कि हकीकत में सही नहीं होती हैं। तो मैं आप सभी लोगों को इन सभी चीज़ों से अवगत कराना चाहता हूं, बताना चाहता हूं किस तरीके से कैसे आपको क्या चीज़ें करनी है। चलिए तो शुरू करते हैं भाई। तो देखिए, स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट 2024-25, इसमें आप सभी लोगों को जैसे कि पता है कि इसके रिटन एग्ज़ाम की डेट कब है, रिटन एग्ज़ाम इसका कब होने वाला है। तो रिटन एग्ज़ाम इसका जो है आपका 10 और 11 दिसंबर, 10 और 11 दिसंबर को आपका सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा। अब 10 और 11 दिसंबर को रिटन एग्ज़ाम देने के बाद आप सभी लोग आ जाएंगे, जब इसमें आपको क्वालिफाई किया जाएगा, जब आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे तब आप सभी लोग जो है इसके स्किल टेस्ट वाले पार्ट में आ जाएंगे। अब क्वालिफाई कैसे होगा, क्वालिफाई कैसे करेंगे आप, तो भैया क्वालिफाई करने के लिए आप सभी लोगों को एक मिनिमम मार्क, जिसको कि आप कहते हैं कट ऑफ, एक कट ऑफ मिलेगी कि भाई इतने तक अगर आपकी कट ऑफ इतने नंबर आपके हैं तो भाई आप क्वालिफाई हैं और इससे कम हैं तो आप डिसक्वालीफाई हैं। तो आप सभी लोगों को वो कट ऑफ नंबर को पार करना पड़ेगा क्वालिफाई होने के लिए। क्वालिफाई होने के बाद जब आप स्किल टेस्ट में आ जाएंगे, उसके बाद आपका क्या प्रोसेस होगा, तो जैसे ही आप स्किल टेस्ट में आ जाते हैं वैसे ही आप सभी लोगों को मान के चलते हैं कि भैया पहले तो आंसर सीट आती है, ठीक है, सभी लोगों के लिए आंसर सीट आती है और आंसर सीट आने के बाद फिर आपका रिजल्ट आता है, ठीक है। तो एक चीज़ मान के चलते हैं कि इन सभी प्रोसेस को मिला के लगभग आपका 1 से 2 महीने तो आपके इस तरीके से कट जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो स्टूडेंट्स इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं उनको फिर बताया जाता है कि भैया अब आपको देना है स्किल टेस्ट, ठीक है। अब आपको क्या देना है, अब आपको देना है स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट की दोबारा से आप सभी लोगों को डेट अनाउंस होती है, ठीक है। स्किल टेस्ट की आपकी जो है डेट अनाउंस होती है कि भाई कब आपको स्किल टेस्ट देना है। जब आप इस एग्जाम में क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद आप सभी लोगों को स्किल टेस्ट की डेट अनाउंस होगी कि भैया आपको कब जो है स्किल टेस्ट देना है। तो स्किल टेस्ट की डेट अनाउंस हो जाएगी। जैसे आपको एग्जाम के 1 वीक पहले आप लोगों को एडमिट कार्ड मिल जाता है, वैसे ही स्किल टेस्ट के 1 वीक पहले ही आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। सेम प्रोसेस होता है, लेकिन यहाँ पे आप सभी लोगों को जैसे ही रिजल्ट आता है उसके कुछ समय के बाद आपको ये बता दिया जाता है कि हाँ भैया इस डेट को आपका स्किल टेस्ट है, तो आप अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। मिनिमम मान के चलते हैं कम से कम समय, इसके अलावा स्किल टेस्ट में आपको 2 से 3 महीने का समय जो है वो मिलना वाजिब है, ठीक है। तो 2 से 3 महीने के अंदर आप सभी लोगों को एक डेट अनाउंस कर दी जाएगी कि भाई इस डेट को आपका स्किल टेस्ट होगा, इस डेट को आपको फला सेंटर पे जाके अपना स्किल टेस्ट देना है। अब वो जो सेंटर अलॉट होता है वो आपका किस प्रोसेस के थ्रू होता है, जैसे आपने अपना पिछला वाला जो सीबीटी वाला सेंटर आपने चुना होगा, उसी सेंटर के अकॉर्डिंग वो आपको सेंटर अलॉट करते हैं कि भाई वहां पे आपका टेक्निकल कौन सा सेंटर होगा जहां पे आपका स्किल टेस्ट कराया जा सकता है।
अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग जगहों पे अलग अलग सेंटर्स इनके बने हुए हैं, वहां पे जाके आपको स्किल टेस्ट देना पड़ता है। तो अब आप जो है सेंटर पे जाएंगे, सेंटर पे आपको स्किल टेस्ट देना है। सेंटर पे जाते ही वो सबसे पहले आप सभी लोगों को क्या बोलेंगे, सबसे पहले आप सभी लोगों का बायोमेट्रिक कराया जाएगा। दोबारा से आप सभी लोग पहले अपना बायोमेट्रिक करेंगे, यानी थंब इंप्रेशन चेक कराएंगे कि हाँ भैया आप सभी लोग वेरीफाइड हैं, आप सभी लोगों के बायोमेट्रिक होंगे, थंब स्कैन होगा, आई स्कैन होगा। इससे ये पता चल जाएगा कि हाँ भैया ये वही स्टूडेंट है जिसने सीबीटी का एग्जाम दिया था। फिर बायोमेट्रिक प्रोसेस के बाद वो आप सभी लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, मतलब जैसे 10-12th की आपकी मार्कशीट हो गई और जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने, अगर आपने मान लीजिए किसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाया हुआ है तो वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो गया, तो वो सारी चीज़ें आपकी चेक हो जाएंगी और आप सभी लोगों को ये क्लैरिफाई कर दिया जाएगा कि आप अब जाके स्किल टेस्ट दे सकते हैं। तो फिर अब इसके बाद आप सभी लोगों को क्या होगा, अलग अलग हॉल होते हैं, ठीक है, अलग अलग हॉल होंगे। अलग अलग हॉल में अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए मिनिमम 20 to 30 स्टूडेंट्स तो आपको एक हॉल में कम से कम रहेंगे ही, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है उस जगह की कैपेसिटी पे। फिर वहां पे आप सभी लोगों को क्या किया जाएगा, वहां पे आप सभी लोगों को बैठाया जाएगा और उसके बाद आप सभी लोगों को स्किल टेस्ट के लिए रेडी होने के लिए बोला जाएगा। और सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए 2 मिनट की जो होती है, 2 मिनट्स की आप सभी लोगों के लिए चेकिंग ऑडियो चलती है, ठीक है। चेकिंग ऑडियो क्या होती है भाई, यहां पे आप सभी लोगों को चेकिंग ऑडियो सही से ये समझ लेना है कि भाई चेकिंग ऑडियो में ये होता है कि भाई आपको वॉइस वगैरह में कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है, आपको जो स्पीड लिखनी है क्या उसी स्पीड पे ये डिक्टेशन बोली जा रही है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। तो ये सारा कुछ जो है आपको चेक कराया जाएगा कि हाँ भैया आप कहते हैं कि हाँ सब कुछ सही है। फिर कहीं पे आप सभी लोगों से कम 4-5 लोगों से साइन करा लिया जाएगा कि हाँ भाई सब लोगों ने वेरीफाई कर दिया कि भाई जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं उन्होंने सब कुछ चेक कर लिया है, उनके अकॉर्डिंग सब कुछ सही है, अब हम आगे एग्जाम के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस वेरिफिकेशन के बाद आप सभी लोगों की जो ओरिजिनल ऑडियो होती है, यानी ओरिजिनल ऑडियो अगर आप 80 WPM वाली देने गए हैं या आप 100 WPM, जैसे ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों की अलग अलग स्पीड पे टेस्ट होता है, तो जिस भी स्पीड के लिए आप देने गए हैं वो ओरिजिनल ऑडियो जो है वो आपको प्ले किया जाएगा और उस टाइम पे आपको वो ऑडियो लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप वो ऑडियो लिखेंगे और उसको लिखने के बाद फिर आपको समय दिया जाएगा 10 मिनट का कि भैया जो आपने लिखा है एक बार उनको जो है रिवाइज कर लीजिए, जो आपने लिखा है उसमें अगर कोई गलतियां हैं तो उनको करेक्ट कर लीजिए। फिर आपको एक दूसरे लैब में ले जाया जाएगा, लैब यानी जहां पे आपका कंप्यूटर सेटअप लगा होगा वहां पे ले जाया जाएगा और उस लैब में आपको फिर से सिटिंग करा दी जाएगी और आप सभी लोगों को बोला जाएगा कि भाई जो आपने स्टेनो लिखा है अब इसको दोबारा से इंग्लिश में लिख दीजिए और उसके लिए जो आपको समय निर्धारित रहेगा वो समय बता दिया जाएगा, टाइमर ऊपर चलता रहेगा कि हाँ भैया इतने समय के बाद ऑटोमेटिकली आपका फॉर्म जो है, जो कि आपका इंग्लिश टाइपिंग वाला फॉर्म होगा, वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा कुछ प्रोसेस जो होता है वो आपका स्टेनोग्राफी एग्जाम्स में होता है। तो जो आपका अब 2024-25 का स्टेनोग्राफी एग्जाम होगा वो इसी प्रकार होगा, इसी तरीके से होगा। तो आप सभी लोगों को इसी के तरीके से तैयारी करनी है, रेडी रहना है, अपने आप को बेहतर बनाना है और प्रैक्टिस करना है हमारे साथ। जो कि हमारी स्टेनोग्राफी की क्लासेस जो YT वाली चलती हैं वो आपकी शाम को 4 बजे चलती हैं और जो पेड बैचेस चलते हैं हमारे वो आपको रात को 9 से 9:50 आपके चलते हैं, जो कि आपके पेड बेसिक के बैच होते हैं। जो डिक्टेशन के बैच होते हैं वो आपका 10 से 10:40 चलता है रात में, ठीक है। तो हमसे जुड़िए, हमारे साथ बनिए, हम आपको बताएंगे कैसे स्टेनोग्राफी में अच्छा करना है, बेहतर करना है, आगे बढ़ना है। आज की वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक्स, नए एक धारणा के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।